नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली के पर अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट की तैयारी कैसी चल रही है आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही होगी। आप लोग अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो क्या करना है, आज आपकी मौखिक टेस्ट की क्लास है, क्लास 5 है आज आपकी। तो कॉपी पेन लेके बैठिए। आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को नोट करना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को क्यों करना आपको सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो सभी स्टूडेंट क्या करिए, डेली पढ़िए, 8 से 9 घंटा पढ़िए। देखिए क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, पहले समझ लीजिए। आपका जो क्लास है ये है मौखिक टेस्ट और हम पढ़ाएंगे आपको जीएस। क्या पढ़ाएंगे आपको, जीएस पढ़ाएंगे। ये आपको बताएंगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं के लिए आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए आपका रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी सीबी2 हो, यूपी पुलिस और लेखपाल ईटीसी कोई भी अदर एग्जाम हो, उसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों से सुमेलित नहीं है। इसका आपको ध्यान रखना है कि इनमें से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इधर आपका दिया है विद्रोह, यानी इधर दिया है आपका वर्ष। आपको बताने हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए जो आपका संथाल है, संथाल ये 1955 में, और आपका जो बी है कोल ये 1931 में, और जो खासी है आपका ये 1829 में। जो ओवाम है ये तो बिल्कुल तीनों सही है, इसने पूछा नहीं हुआ है। जो ये आपका ओहाम है ये आपका 1815 में नहीं हुआ है, ये आपका जो हुआ है ये हुआ है आपका 1829 में। 1829 में ओहाम का विद्रोह हुआ था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओहाम 1815। ये कब हुआ था, 1829 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन सा, ओहाम संता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसी टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित है, वो आपको बताना है कौन सा इनमें से सही सुमेलित है। देखिए इधर स्थान दे दिया आपका, कह रहा है अंग्रेजों के द्वारा विलय वर्ष, यानी कि किस वर्ष में हुआ था वो आपको बताना है, सही बताना है कौन सा हुआ। जो आपका संबालपुर है 1949 में, ये भी आपका गलत है क्योंकि 1949 में नहीं है। सतारा है आपका ये 1848 में ईसा पूर्व में, ये भी आपका गलत है। क्वेश्चन ने पूछा सही है, अवध का 1856 में नहीं है। झांसी का जो आपका स्थान है और किस वर्ष हुआ था अंग्रेजों के समय, ये 1854 में नहीं हुआ था। ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1853 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ था, झांसी में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो गया, इसी तरह से रिपीट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको इन वर्ड का ध्यान रखना है, इन शब्दों का ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इनको शब्दों को नहीं देखते और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है। क्या करिए आप, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और जब अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए माय डियर स्टूडेंट हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आपको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, सत्य, क्वेश्चन कह रहे हैं सत्य अर्थ प्रकाश, सत्य एस प्रकाश
की रचना की गई थी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी सत्य प्रकाश की रचना किसने की थी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में। तो किसने की थी ये बताइए माय डियर स्टूडेंट, किसने की थी ये बताइए। सत्य प्रकाश की रचना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी ये रचना बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी एक बुक है सत्य प्रकाश, ये इनकी बुक है, इनकी बुक का नाम पूछा जाता है। आपको उल्टा क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा एग्जामिनर कि स्वामी दयानंद की सरस्वती की रचना कौन थी, तो फिर हो जाएगा आंसर आपका सत्य अर्थ प्रकाश हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए माय डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों को नोट करिए और डेली आपको पढ़ना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार हमेशा पूछा जाता है। देखिए मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, ये आपको बताना है। किससे जुड़े हैं, मंगल जो पांडे हैं ये किस संस्था से जुड़े हैं। मंगल पांडे कहाँ की, आपको बताना है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, यानी कि किस संस्था से जुड़े हैं, क्या चीज था ये आपको बताना है। तो ये किस संस्था से जुड़े हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये किस संस्था से जुड़े हैं, ये जुड़े हैं बैराकपुर जो बैराकपुर हैं ये इसी संस्था से जुड़े हैं। मंगल पांडे विप्लव से किससे जुड़े हैं, बैराकपुर से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, बैराकपुर से ये जुड़े हैं मंगल पांडे। और ये बैराकपुर कहाँ, इसकी स्थापना कब की गई थी बताइए, 1857 में। कब, 1857 में। किसकी, बैराकपुर की। ये इसी संस्था से जुड़े हैं मंगल पांडे। इसी तरह से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और एग्जामिनर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए बुक का नाम है पॉवर्टी एंड द Britain's rule in rule India नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। किसने लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आपको पूछा गया है। कह रहे हैं पॉवर्टी एंड द अनब्रिटेन्स रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, रेलवे ग्रुप डी में कई बार रिपीट हो चुका है और एनटीपीसी में भी। कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। देखिए कौन सी, किसने लिखी थी ये बुक बताइए, दादा भाई नौरोजी ने। किसने, दादा भाई नौरोजी ने इस बुक को लिखा था। ये इन्हीं की बुक है और ये बुक मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाती है। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं माय डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को नोट करिए और डेली आपको पढ़ना है। चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन मिले। ये सभी को आपको क्लास की क्या मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में
आप देखिए क्या करते हैं, लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। तो क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। माय डियर स्टूडेंट, ये आपसे ही हो चुका है, जो आपको नंबर को बढ़ाना है इसको, तो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए किसने किसने प्रशासक किसने प्रशासक काल प्रशासक काल में अस्थाई आंदोलन 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 सॉरी गलती हो गया है, ये बंदोबस्त है, अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदो अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहे हैं किस प्रशासक के काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और बार बार पूछा जाता है। तो किसने किया था, ये किसने प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और बार बार पूछा जाता है। तो किसने किया था बताइए, ये किया था लॉर्ड कविंसलर्स। किसने किया था, लॉर्ड कर्नल ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्नल्स। किसने किया था, ये ये गलती हो गया, देखिए सॉरी इसके लिए, ये किया था लॉर्ड कलिन, यानी कि ये गलती हो गया, सॉरी गलती हो गया, 1 मिनट रुक जाइए सभी स्टूडेंट। ये किसने किया था, लॉर्ड देखिए किसने किया था, कह रहा है किसने प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था, तो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्नवालिस ने इसको क्या किया था, बंदोबस्त प्रारंभ किया था। किसने, लॉर्ड कर्नवालिस ने। कब किया था बताइए, किस सन में इसको किया गया था, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछता है किस सन में इसको किया गया था, बताइए। इसको किया गया था 1793 में। 1793 में प्रारंभ किया गया था प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। कब किया था, किस सन में, 1793 में ये किया गया था। और किसने किया था, लॉर्ड कर्नवालिस ने इसको किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसी टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वह प्रथा जिसके तहत किसान सवै भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए
के लिए जिम्मेदारी माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और बार बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताना है आपको। कह रहा है प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदारी माना जाता है। तो किसको माना जाता है, इसने क्वेश्चन पूछा है। जो किसान स्वयं भूमि है आपकी, जो मालिक होता है, सरकार भू स्वराज के भुगतान के लिए जिम्मेदार कौन होता है, ये आपको बताना है। तो कौन होता है बताइए, कौन होता है? रेतवाड़ी। कौन होते हैं? रेतवाड़ी होता है। कौन होते हैं? रेतवाड़ी होता है। कौन होता है? रेतवाड़ी। कौन होता है? रेतवाड़ी होता है। भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो कौन माना जाता है? रेतवाड़ी माना जाता है। कौन माना जाता है? रेतवाड़ी। कौन? रेतवाड़ी माना जाता है। कितने परसेंट होती है? 51% होती है। कब किया गया था इसको? 1792 में। 1792 में क्या हुआ था? जो भूमि थी वो लोगों को दी जानी थी, यानी कि भूमि को क्या किया था? लाया गया था। भूमि को लाया गया था कितने परसेंट? 51%। और किस सन में? 1792 में। किस सन में? 1792 में इसको लाया गया था। किसने? रेतवाड़ी प्रथा को। किसको? रेतवाड़ी प्रथा को। किसको? रेतवाड़ी प्रथा को, इसको ये लाया गया था इसको। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1857 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो कौन से कवि थे जिन्होंने इनको देखा था? कौन थे जिन्होंने इनको देखा था? 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें कौन कवि थे? किस उर्दू कवि था? ये किसने देखा था? क्या नाम था उनका? उनका नाम था गुलाबी। क्या था? गुलाबी। ये कहाँ के थे? आगरा के थे। इन्होंने इसको देखा था। किसको? 1857 में जो विद्रोह हुआ था, ये उर्दू कवि थे। इन्होंने ये आपको जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, इस कवि ने इनको देखा था। क्या नाम था इनका? गुलाबी। क्या था? गुलाबी। क्या था? गुलाबी। और ये कहाँ के थे? आगरा के थे। कहाँ के? आगरा के थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को क्या करना है? आपको एक बार नोट करना है और डेली आपको पढ़ना है। सारे क्वेश्चन नोट करिए और आप डेली पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 10 क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 10 क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, बताइए आप, बताना है आपको। ये इधर हो जाएगा आपकी क्रांतिकारी और इधर हो जाएगा आपका स्थान। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बगदाद खान। ये दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कुंवर सिंह, ये ओरा के थे, ओरा में हुआ था।
सी आपको बताना है नाना साहब, नाना साहब, नाना साहब, ये कानपुर में, कहां पर, कानपुर में। और ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मनीराम दत्त, मनीराम दत्त, मनीराम दत्त, ये सहारनपुर, सहारनपुर। इसमें से आपको बताना है, देखिए जो क्रांतिकारी थे और उनका स्थान दिया हुआ है। इस तरह से टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, आपको थोड़े से समय में ज्यादा क्वेश्चन मिले और आपके याद हो जाए, देखिए इसलिए मैं करा रहा हूँ। देखिए अब क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। इसका आपको वर्ड का ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में और बार बार पूछे जाते हैं। देखिए ये क्रांतिकारी है और ये स्थान है। देखिए आपको बताना है जो क्रांतिकारी नहीं हुई थी, यानी कि नहीं हुई थी, वो आपको बताना है। देखिए जो बख्तियार खान है, इनकी क्रांति, इन्होंने क्रांति कहां की थी, दिल्ली में की थी। ऑप्शन नंबर बी देखिए कुंवर सिंह, कुंवर सिंह कहां से थे, ओरा के थे, कहां के, ओरा, ओरा में इन्होंने क्रांति की थी। किस स्थान पे क्रांति की थी इन्होंने, ओरा में कुंवर सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी देखिए नाना साहब, नाना साहब ने कहां पर क्रांति की थी, कानपुर में की थी। कहां पर की थी, कानपुर में। जो मनीराम दत्त है, जो आपके मनीराम दत्त हैं, इन्होंने सहारनपुर में नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने मनीराम दत्त किस क्रांति से संबंधित है, जो आपकी असम में हुई थी, ये उसी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मनीराम दत्त सहारनपुर। ये क्रांति जो मनीराम दत्त क्रांति है, ये किस स्थान पर की गई थी, इन्होंने असम में की थी। कहां पर की थी, असम में की थी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन टान क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट वीडियो क्लास की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो आप देखिए सभी क्या करिए स्टूडेंट, पढ़िए अच्छी तरह से, मन लगा के पढ़िए, जी लगा के पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा समय अपना पढ़ाई को दीजिए। क्योंकि आपको पता है जो टाइम चल रहा है ये बहुत कीमती चल रहा है। आप अपना टाइम बर्बाद ना करिए, ज्यादा समय जितना भी मिले आपको पढ़ाई को दीजिए। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।